अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज का व्लॉग मैं आज बहुत खुश हूँ और मैं खुश क्यों हूँ अभी मैं आपको बताती हूँ। तो आज मेरा ना ऐसे ही निकलने का दिल कर रहा था। मैंने अपने भाई को कहा कि चलो आज ना बाहर चलते हैं कहीं। उसकी तबीयत भी नहीं थी ठीक, तो उसने कहा चलो मैंने चेकअप भी करवाना है और मुझे बड़ा शौक़ चढ़ा। मैंने कहा चलो चलते हैं। और हमेशा की तरह आपको पता ही है कि जब भी हम बाहर जाते हैं तो सबसे पहले हमने पेट्रोल डलवाना होता है। ये जो मेरा भाई है ना, एक अदद ये सारा पेट्रोल ख़त्म कर देता है और फिर हमें पेट्रोल डलवाना पड़ता है। तो चलो खैर हमने पेट्रोल डलवा लिया। उसके बाद अब हम जा रहे थे पहले डॉक्टर के पास चेकअप करवाने। तो भाई के ना कान में पता नहीं क्या मसला हुआ है, काफ़ी पेन हो रहा था। तो इस वजह से जो है ना हम लोग पहले डॉक्टर के पास जा रहे थे, उसके बाद हमने बाकी चीज़ें लेनी थी। तो डॉक्टर के पास चेकअप करवाने के बाद अब अम्मी ने कुछ सब्ज़ी वगैरह फ्रूट वगैरह लेने थे, तो अब हम जा रहे थे बाज़ार में। वो दरअसल मैं डॉक्टर के पास जो है ना वो वीडियो नहीं बना सकी। भाई ने कहा तुम ब्लॉगिंग तो तुम्हें करनी आती नहीं है और तुमने मोबाइल पकड़ा हुआ। मैंने कहा खैर है, मुझे नहीं याद रहा कि मैं उधर वीडियो बना लूँ। तो भाई ने चेकअप करवा लिया था, मेडिसिन वगैरह ले ली। तो उसके बाद अब हम बाज़ार जा रहे थे। तो अब अम्मी ने कहा मैंने सब्ज़ी वगैरह कुछ लेना है, सब्ज़ी लेनी है तो तुम जो है ना वो यहाँ पे वीडियो भी बना लेना और हमारे साथ चलो। ये भी व्लॉगिंग एक वाहिद चीज़ है कि जिसकी वजह से मुझे इन्होंने मोटरसाइकिल पे बिठाया हुआ है, नहीं तो मुझे कहीं लेके ही नहीं जाते, ना मुझे अच्छा लगता है ये। तो खैर ये देखिए, ये रबीउल अव्वल की वजह से जो है ना ये काफ़ी यहाँ पे सजावट वगैरह हुई थी और ये चीज़ें भी पड़ी हुई थी, झंडे वगैरह और सजावट का सारा सामान था। बाज़ार बहुत सजा हुआ था। भाई ने कहा ये भी तुम व्लॉग में ले आना। तो ये आप देख सकते हैं। और ये फैसलाबाद का क्लॉक टावर, ये आप देखें। ये अभी दिन में तो अच्छा लग रहा है लेकिन रात में बहुत ही प्यारा लगे। यहाँ पे सारी लाइट्स ये उन्होंने लगाई हुई हैं और ये मज़दूर वगैरह बैठे हुए थे। तो मैंने कहा चलो इनको भी लेके आते हैं व्लॉग में अपने। और ये इतने ज़्यादा इश्तहारात लगे हुए हैं, पता नहीं क्या क्या इश्तहार इन्होंने लगाए हुए हैं सारे। तो चेकअप करवाने के बाद जो है भाई मुझे यहाँ से लेके आया बाज़ार से होकर, क्योंकि उसको पता था वहाँ पे काफ़ी जो है ना वो सजावट वगैरह हुई होती है। तो अभी आपने अकेडमी देखी थी, उसके ऊपर भी लाइट्स लगी हुई थी। क्योंकि दिन का टाइम है तो लाइट्स तो ऑफ होती हैं, लेकिन माशाल्लाह बहुत ज़्यादा जो है ना फैसलाबाद को डेकोरेट करते हैं। बहुत जोशो खरोश से हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मिलाद है वो मनाया जाता है। ईद मिलादुन्नबी बहुत जोशो खरोश से यहाँ मनाते हैं। तो खैर बाज़ार से तो हमने हो लिया था। और ये आप दीवारें देखें माशाल्लाह, ये यूनिवर्सिटी की है, किसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। तो वहाँ से होते हुए हमने इधर आना था गुरु नानकपुरा फैसलाबाद के। तो यहाँ पे अम्मी ने किसी स्टोर से जो है ना वो ये जनरल स्टोर है, महमूद किराना स्टोर। तो यहाँ से अम्मी ने कुछ थोड़ा बहुत सामान लेना था। तो यहाँ पर बालकनी में ये पता नहीं कौन सा परिंदा था, मुझे समझ नहीं आई। मैंने कहा चलो व्यूअर्स जो है वो देखेंगे तो वो कमेंट सेक्शन में बता देंगे कि ये कौन सा जो है परिंदा है। आई थिंक मैं भी कबूतर हो, मुझे नहीं समझ लगी। खैर तो अब हम जा रहे थे फैसलाबाद के जंग बाज़ार। तो बाज़ार से अम्मी ने फ्रूट्स वगैरह कुछ लेने थे, सब्ज़ी वगैरह। तो अब हमारी बारी थी। लास्ट स्टेशन हमारा यही था कि हमने सब्ज़ी लेनी थी क्योंकि गर्मी बहुत थी। तो भाई ने कहा मैंने सिकंजीबीन पीनी है। तो यहाँ पर हम जंग बाज़ार की बाबा जी सिकंजीबीन इनके जो है ना वो इनके पास आए सिकंजीबीन पीने। तो गर्मी बहुत थी तो दिल बहुत चाह रहा था। तो खैर भाई ने तो पी लिया था और ये मेरा ग्लास था और ये मैं पी रही थी। मम्मा यहाँ पे फ्रूट ले रही थी, मैंने कहा आप फ्रूट ले और मैं यहाँ पे व्यूअर्स को दिखाऊँ, या मैंने अभी तक नहीं पी है। भाई कह रहा था नहीं पीनी तो मुझे दे दो। खैर एक दो सिप मैंने उसे भी दिए। और अब हम जा रहे थे घर। जो चीज़ हमने चेकअप भी करवा लिया था और जो जो चीज़ें हमने लेनी थी वो हमने ले ली थी। तो ये आप देखिए कितनी प्यारी लगती है, ये सब्ज़ा वगैरह ग्रीनरी वगैरह हो तो बहुत ही अच्छा लगता है। मैं ट्राई करती हूँ कि घर पे भी मैं जो है ना वो सब्ज़ा वगैरह उगाऊँ, लेकिन ना कोई पौधे वगैरह उगाने का मुझे बहुत शौक़ है। लेकिन पता नहीं क्या बीज सही नहीं होते या मिट्टी ठीक नहीं लेती या क्या, वो होता ही नहीं है। तो यहाँ पे लोग पढ़ने आते हैं और यहाँ से हम फैसलाबाद की जीसी बहुत मशहूर है, लाहौर की भी है लेकिन फैसलाबाद की बहुत मशहूर है। दूर दूर से गांव से लोग पढ़ने आते हैं, शहरों से।
तो खैर हम तो यहाँ से रोज़ गुज़रते हैं। तो अब हम जा रहे थे घर, और तो घर जाते जाते यहाँ पे मैंने कहा चलो बाहर जो है ये सारी ग्रीनरी, ये ट्रीज़ जो हैं मेरे फेवरेट हैं। पता नहीं ये खजूर के शायद दरख्त होते हैं। तो ये अयूब रिसर्च जो है फैसलाबाद की, तो ये भी मैंने व्लॉग में ले आई मैं इसको। और अब हम बस घर के करीब पहुँच चुके थे। तो घर जाके बहुत सारे और भी काम करने थे। मैं भाई को कह रही थी थोड़ा तेज़ चला लो, अम्मी कह रही थी नहीं तेज़ नहीं चलानी, बस नॉर्मल चलानी है, क्योंकि मुझे पता होता है कि मैंने घर जाके भी काफ़ी काम करने होते हैं। तो जी हम आ चुके थे घर, और घर मैंने फ़्रेश होके उसके बाद मैंने उठा लिया था कपड़ा डस्टिंग वाला। बेड वगैरह ठीक करने के बाद मैं अब यहाँ पे बेड की डस्टिंग कर रही थी। और हमेशा ही जो है ना बेड के ऊपर इतनी मिट्टी होती है, और इतनी ज़्यादा मिट्टी हमारे घर होती है। मैं कहती हूँ ओपन घर कभी भी कोई दुश्मन भी ना बनवाए, क्योंकि रोज़ इतनी मिट्टी होती है, ऐसे लगता है जैसे कभी सफाई हुई नहीं है। तो बेड को साफ़ करने के बाद अब बारी थी टेबल की। तो ये टेबल जो है इसके ऊपर मैं कुरान पाक रख के वो पढ़ती हूँ। तो मैं तो कुरान टेबल साफ़ करने के बाद अब बारी थी साइड टेबल की। तो मैं इसके ऊपर से जो है ना वो अच्छे तरीके से कपड़ा जो है वो गीला फेर के उसको साफ़ कर रही थी। और ये चीज़ें वगैरह काफ़ी पड़ी हुई थी कंप्यूटर टेबल पे, चार्जर, पावर बैंक्स और पता नहीं क्या क्या नहीं यहाँ पे रख देते। तो पहले वो डेक वगैरह और CPU मैंने वो साफ़ किया, तो उसके ऊपर अब मैं ये पावर बैंक्स वगैरह साफ़ करके वो रख रही थी। और ये भाई की डिजिटल वॉच की जो है ना वो चार्जर था, ये मैंने साफ़ किया, क्योंकि ज़ाहिरी बात है जब मिट्टी वाली टेबल्स वगैरह होती है ना तो उसके ऊपर जब हम चीज़ें रखते हैं तो वो भी मिट्टी वाली हो जाती हैं, और फिर वो इतनी उलझन होती है ना। तो खैर यहाँ पे मैं माउस भी साफ़ कर रही थी, और माउस साफ़ करके उसके बाद केबल साफ़ की। और ये जो थी ना माउस पैड, ये मैंने उठाया और टेबल नीचे से साफ़ की। तो अब जाके मुझे कुछ सुकून आया। फिर मैंने ये जो था माउस पैड इसको अच्छे तरीके से साफ़ किया। सबसे ज़्यादा जो मिट्टी होती है ना वो कीबोर्ड के अंदर फंसी होती है। ये पीछे ना हमारी ये कंप्यूटर टेबल की जो बैक है ना उसके ऊपर बहुत बड़ी जो है ना वो विंडो है, और उस विंडो की वजह से ना बहुत ज़्यादा जो मिट्टी है वो सारी कंप्यूटर टेबल के ऊपर पड़ती है। तो वो तकरीबन हिसाब इस तरह बना हुआ है कि कंप्यूटर टेबल हम यहीं पे रख सकते थे, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक बोर्ड था ना वो इसी वॉल के साथ था, तो हमें मजबूरी तौर ये टेबल यहाँ पे रखनी पड़ी। तो जिस वजह से ये सारा कंप्यूटर रोज़ साफ़ करना पड़ता है, नहीं तो इतनी मिट्टी होती है ना मैं आपको क्या बताऊँ। फिर मुझे अच्छे तरीके से कंप्यूटर को आगे पीछे करके और वो सारी मिट्टी जो है वो साफ़ करके, और फिर मुझे जो है ना वो सारी चीज़ें रखनी पड़ती हैं। एक दिन भी सफाई ना करो ना तो इतनी मिट्टी होती है ना, आपकी सोच ऐसे तय बन जाती है एक मिट्टी की। तो अब यहाँ पे मैं CPU साफ़ कर रही थी। डस्टिंग होने के बाद ना आधा सुकून तो पहले डस्टिंग तक ही आ जाता है, कि जब डस्टिंग हो जाती है उसके बाद जब झाड़ू वगैरह लगाते हैं या सफाई वगैरह करते हैं तो बाकी जो है ना वो पूरा घर साफ़ हो जाता है। तो जी आज मेरी अम्मी ने बनाई चिकन कढ़ाई, तो उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पर अम्मी ने लिया घी, ये अम्मी डाल रही थी कुकर में घी, और साथ में अम्मी ने प्याज कट करने स्टार्ट कर दिए। ये कढ़ाई बहुत ही टेस्टी बनती है, और मेरी अम्मी जो है ना उनके हाथ में वैसे ही बहुत टेस्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। अम्मी जो है ना पूरे ख़ानदान में सबसे अच्छा खाना बनाती हैं। हालांकि अम्मी ने ना कहीं से सीखा ना किसी ने सिखाया, खुद ही पकाते पकाते इतनी एक्सपर्ट हो गई हैं कि अब इनको कोई बीट ही नहीं कर सकता। तो खैर ये हमारी बहुत फेवरेट कढ़ाई है, बहुत अच्छी हमें बनाती हैं। अगर आप भी इस रेसिपी को घर पे ट्राई करेंगे ना तो इंशाल्लाह आपको भी बहुत अच्छा टेस्ट लगेगा इसका। वैसे कुछ लोग होते हैं वो पहले से ही ना कट करके रखते हैं, मतलब खाने से पहले,
तो अम्मी जो है ना वो साथ साथ ही सब्ज़ी वगैरह वैसे तो कट की होती है, ऊपर से छिलके वगैरह उतार के रखे होते हैं। तो यहाँ पर अम्मी प्याज कट कर रही थी। कुछ लोग कट करके रखते हैं पहले सारे और प्लेट में और फिर उसको डाल देते हैं सालन में पकाने के लिए, लेकिन अम्मी जो है ना वो साथ साथ डालती हैं। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से भुन चुके थे, प्याज ब्राउन हो गए थे। तो जैसे ही ये प्याज ब्राउन हो जाएं उसके बाद इसमें डालते हैं अदरक। तो ये डाल दिया अम्मी ने अदरक, और अदरक देख के आप कह रहे होंगे कि ये फ्रीज़ हुआ हुआ है। यस, ये फ्रीज़ हुआ हुआ है। अम्मी क्या करती हैं, जब भी सब्ज़ी लेकर आती हैं ना उसको जो है कट करके चॉप करके उनको टुकड़ियों में जो है ना वो फ्रीज़ कर देती हैं, ताकि सब्ज़ी जो है वो ख़राब होने से पहले ही फ्रीज़ हो जाए। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से जो है वो प्याज ब्राउन हो चुके थे, और अब अम्मी ने डाल दिया चिकन और थोड़ा सा पानी। और आप देख रहे होंगे कि चिकन भी फ्रीज़ है। कुछ लोग चिकन को भी पिघालते हैं, लेकिन अम्मी जो है ना वो हर चीज़ ही फ्रीज़ हुई उसका सालन बनाती है। तो खैर अब ये पहले तो ऐसे नहीं करती थी, तो लेकिन अब जो है ना अब मोस्टली जो हमारी सब्ज़ी होती है ना ख़ास तौर पे वो हमेशा चॉप्ड हुई हुई फ्रीज़ हुई होती है। तो यहाँ पर अम्मी ने डाला नमक, हस्बे जायका आप डाल लें। उसके बाद डाली रेड मिर्च, सुर्ख मिर्च जो है वो डालने के बाद यहाँ पे आना स्टार्ट हो गया बॉयल। फिर उसमें डाल दिया सूखा धनिया पिसा हुआ, और फिर इसको जो है ना वो अच्छे तरीके से हिला रही थी। अभी खुद ही ये जो बोटियाँ हैं वो सेपरेट हो जाएंगी। तो ये थोड़ा सा और अम्मी ने डाल दिया बीच में पानी। अब यहाँ पर अम्मी चिकन की ऐसी की तैसी कर रही थी। चिकन जो है उनकी बोटियाँ जो है वो सेपरेट कर रही थी। तो ये हो गई जी सेपरेट। लेंगे फिर अम्मी ने लगा दिया था 5-10 मिनट के लिए प्रेशर कुकर और उतारा, और ये देखें अब माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा चिकन गल चुका था। तो उसके अंदर अम्मी ने डाल दी दही। अब ये दही भी हमारी फ्रीज़ थी, हमारी ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो फ्रीज़ हुई होती हैं। तो खैर ये अम्मी ने दही डाली, तो अब ये बीच में चमचा जो है वो हिलाते रहेंगे हम। ये खाना बनाना भी बहुत एक ट्रिकी चीज़ है, तो मज़ा भी आता है। और साथ में अम्मी ने रोटियां बनाना स्टार्ट कर दी थी। और अब ये देखें अब ये अच्छे तरीके से जो है ना वो कढ़ाई तकरीबन पकने ही वाली थी, और अच्छा खासा उबाल आ चुका था। तो अम्मी ने ऊपर डाल दिया गरम मसाला, और ये अम्मी ने डाल दी सूखी मेथी थोड़ी सी। और ये देखें माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लजीज किस्म की ये कढ़ाई बनती है। अगर आप एक बार इस रेसिपी को ट्राई करेंगे ना तो आपका दिल करना है कि बस हम ये खाते ही रहें। बहुत अच्छा इसका टेस्ट होता है। तो जी खाना शाना खा के आपको पता ही है एक ही काम होता है, और वो है बर्तनों का। बर्तन हो जाते हैं गंदे, और फिर जो जहान के जो बर्तन होते हैं ना वो हो जाती है मेरी जिम्मेदारी। वैसे मुझे बर्तन धोना बहुत पसंद है, आपको लिटरली बताऊं। हालांकि लड़कियां होती हैं वो कहती हैं हम बर्तन धोएं, बर्तन धो के लोग तंग आ जाते हैं। और मेरा फेवरेट काम है घर में से जो सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है ना वो बर्तन धोना है। और हालांकि लड़कियां कहती हैं हमारी उंगलियां ख़राब हो जाएंगी, हमारे नाखून जो है वो गंदे हो जाएंगे और हमारे हाथ ख़राब होंगे, हमने नहीं धोने बर्तन। लेकिन मुझे बर्तन धोना सबसे ज़्यादा पसंद है। हाँ ये है कि खड़े होके मुझसे नहीं धो जाते, मैं कहती हूँ बैठ के धो लूँ। तो खैर यहाँ पे मैं धो रही थी बर्तन, खाना शाना खा के अब ये बर्तन हो गए थे गंदे। तो ये बर्तन धो के
उसके बाद मैं आ गई थी बाहर से जो है ना वो डस्टिंग करने। अंदर से तो अच्छे तरीके से मैंने कर ली थी, तो अब ये बाहर की बारी थी। तो यहाँ पर मेरी छोटी सिस्टर का मोबाइल जो है वो चार्ज पे लगा हुआ था, तो ये मैंने उठाया और इसको मैं साफ़ कर रही थी। और बाहर से तो मत पूछें, ऐसे लगता है रोज़ जैसे तूफ़ान आया होता है, इतनी मिट्टी होती है ना बाहर तो मैं आपको बता ही नहीं सकती। रोज़ ना सफाई हो ना तो बस बहुत ही धूल होती है। खैर यहाँ पे मैं ओवन साफ़ कर रही थी। हर चीज़ को साफ़ करना पड़ता है, उसके बाद ही सफाई का मज़ा आता है। अगर डस्टिंग वगैरह ना हुई हो ना तो फिर घर साफ़ नहीं लगता। तो वो सब करने के बाद डस्टिंग अच्छे तरीके से हो गई थी, तो मैंने कहा टेबल को भी साफ़ कर लेते हैं। तो ये टेबल जी हमारी बहुत पुरानी है और बहुत हमें प्यारी है तो इसको मैं कर रही थी साफ़। तो टेबल वगैरह साफ़ करने के बाद और अच्छे तरीके से डस्टिंग करने के बाद अब मैं आ गई थी झाड़ू लेकर। आप लोग भी सोचते होंगे ये क्या घर में काम वाली बनी होती है तो ऐसे ही है बस। तो ऑलमोस्ट सब लड़कियों की लाइफ जो है वो ऐसे ही गुजर जाती है। तो खैर यहाँ पे मैं कर रही थी सफाई। जब घर साफ़ हो जाता ना तो ऐसे लगता है कि एक जो कांधों से बोझ होता ना वो उतर गया है और सुकून इतना आता है ना कि सफाई हो गई है, अब टेंशन फ्री हो जाए। वैसे तो हमारे घर कोई इतना छोटा बच्चा नहीं है जो घर गंदा हो, लेकिन फिर भी रोज़ करना पड़ता है। रोज़ करने से ही घर साफ़ रहता है, नहीं तो एक दिन भी अगर मिस हो जाए ना तो फिर अगले दिन इतना गंद होता है ना, लग पता जाता है सफाई करते हुए। तो यहाँ पर मैंने ये चूल्हे का जो ट्रे है उसको मैंने उसके अंदर से जो तीलियाँ वगैरह थी ना माचिस की, वो मैंने उधर डस्टबिन में फेंकी। और ये मैं इसको साबुन से जो है वो धो रही थी। अब ये लोहे की सूदी से इसको मैं साफ़ कर रही थी, क्योंकि चूल्हा साफ़ हो तो अच्छा लगता है फिर खाना पकाते हुए। इन चीज़ों का भी साथ साथ ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि चीज़ साफ़ करेंगे तो साफ़ रहेगी। एक दिन भी बीच में से छोड़ दिया तो ज़ाहिरी बात है फिर वो बात नहीं रहती। तो यहाँ पर मैं चूल्हे का जो ट्रे है वो अच्छे तरीके से कर रही थी साफ़। तो इसको मैंने अच्छे तरीके से साफ़ करने के बाद धोया और इसको लगा दिया चूल्हे में। ये लगा दिया चूल्हे के अंदर। और यहाँ पर तकरीबन सारे घर की सफाई हो चुकी थी, तो क्योंकि यहाँ पे आगे आगे से काफ़ी जो है ना वो गंदा हो जाता है हिस्सा, तो ये जो है वो मैंने पानी से वो मैंने यहाँ से साफ़ किया। तो यहाँ पर जी बाहर के भी काम निपटा लिए थे हमने और घर के भी सफाई वगैरह हो गई थी, खाना वगैरह खा लिया था। तो अब जो है ना वो दिली सुकून पहुँच रहा था घर साफ़ होने की वजह से। तो बस जी एक आम सी लड़की की यही थी ज़िंदगी आपने देख लिया व्लॉग, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।